सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की जा चुकी है। आप उस आंसर की को विद इन अ पीरियड चैलेंज भी कर सकते हो। आंसर की किस तरह से टैली करना है उसका प्रोसीजर हम इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। पेपर सेकंड में जो उर्दू का पार्ट है, पार्ट 4th और 5th, उसकी किस को आज हम आपके सामने सीटीटी के अकॉर्डिंग पेश करना चाह रहे हैं। आपके पास चाहे जो भी सेट हो, आप क्वेश्चन पढ़कर, क्वेश्चन देखकर आप उस पर टिक मार कर लें। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि कुछ स्टूडेंट टैली करने में जंबल हो रहे थे और हमने इससे पहले जो रफ आंसर की अपलोड की थी उस पर कुछ लोगों ने शक व शुबे का इज़हार इस हवाले से किया था कि पेपर का म्यार काफ़ी कम था, म्यार को सही तरह से कायम नहीं रखा गया। इसलिए सीबीएसई ने जो आंसर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपके सामने आंसर की को लेकर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 91 था, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। इसका जवाब सीबीएसई ने दिया कि वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है। इसका जवाब दिया गया है तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। इसका जवाब सीबीएसई ने जो बताया है वो 3rd है, यानी तबादला का ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। इसका जवाब सीबीएसई ने जो बताया है वो 2nd, यानी कोई 3 ज़बान सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 95, एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। इसका जवाब बताया गया है मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। क्वेश्चन नंबर 96, मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। तो तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना बेहतर नहीं है, सीबीएसई ने ये जवाब बताया है। उसके बाद 97 देख लेते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है। तो उसका जवाब बता दिया गया है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने जवाब बताया है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 ये देख लेते हैं। निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे, जवाब बता दिया गया है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। जवाब बताया गया है तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 101, ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 102, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। जवाब बताया गया है तहरीर में महारत पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 103, ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल सही नहीं है। तो इसका जवाब बताया गया है 4th, बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। 104, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते हैं। ये कौल किसका है। तो ये कौल लॉर्ड मिकाइल का है। जवाब इस तरह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इज़हार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके हाथ में यकीनन क्वेश्चन पेपर होगा। इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 105 का 3 बताया गया है। आप उसकी तैयारी करके उनके शुबे का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर
106 से 114 वो पोएम बेस्ड था। उसके जवाबात को भी देख लेते हैं। मुसीबत में कौन काम आता है? जवाब 4 तेरे नाम के सिवा। क्वेश्चन नंबर 107 गुल पर कब निखार आता है? जवाब बताया गया है दिलों का खून करने से गुल पर निखार आता है। क्वेश्चन नंबर 108 मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि। जवाब बताया गया है आदमी जल्द भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 तेरे गम का ख्याल आता है वरना। जवाब है खुदकुशी कोई बात ना थी। सवाल नंबर 110 बुझ गए सब चिराग। जवाब है दिल तो है। क्वेश्चन नंबर 111 जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं? जवाब है मक़ता। क्वेश्चन नंबर 112 गज़ल का माना होता है। जवाब है औरतों से बातें करना। क्वेश्चन नंबर 113 मुक़द्दर का मुतरादिफ है। जवाब है नसीब। क्वेश्चन नंबर 114 शेर को मुकम्मल कीजिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी चौथा के लब की। क्वेश्चन नंबर 115 से 120 ये इक्तिबास पर मबनी है। इक्तिबास आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है। अगर आपका सेट अलग भी है तो आप सवाल को देखकर जवाब को टिक मार्क कर सकते हो। 115 सवाल नंबर तहरीर किसने ईजाद की? जवाब है लुई बरेल। क्वेश्चन नंबर 116 वो कब पैदा हुए थे? जवाब चौथा 1809 में। क्वेश्चन नंबर 117 नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा ऑब्लिक जाती रही? जवाब है आँखों की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 118 तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? जवाब है 20 साल। 119 मास्टर साहब क्या आपको आती है? जवाब है बरेल तहरीर। क्वेश्चन नंबर 120 तहरीर का ज़िद होता है। जवाब है थर्ड यानी तकरीर। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 से 120 के जवाबात थे सीबीएसई के मुताबिक। इसकी अगली वीडियो में 121 से 150 तक के जवाबात पेपर सेकंड लैंग्वेज उर्दू की हम आपके सामने पेश करेंगे। जवाब देखने के तरीका भी हम बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई कर सकते हैं।